सभी साधक गणों को मेरा नमस्कार है। आज का आलोच्य विषय है साधना की तकनीक की ज्ञान। साधना का मतलब है मन को निग्रह करने की क्रिया का नाम ही है साधना। सभी मनुष्यों के चित्त में अच्छे बुरे उनके ही कर्मों के संस्कार के बीज छिपे रहते हैं उनके चित्त में। जब तक वह बीज दग्ध नहीं हो जाता है, जब तक जल के खाक में नहीं मिल जाता है, तब तक उसका चित्त जो है शुद्ध नहीं होता है। मनुष्य के चित्त में अच्छे और बुरे उसके अपने ही कर्मों के संस्कार के फल के बीज छिपे रहते हैं, जो मन को गति प्रदान करते हैं। तो मन की दो गति है, एक है जड़ से सूक्ष्म की ओर, एक है सूक्ष्म से जड़ की ओर। तो जो सूक्ष्म से जड़ की ओर गति है वही है दुख का कारण, वही है नरक जीवन। क्योंकि मन जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर गिरता है वैसे वैसे उसकी अधोगति हो जाती है, अर्थात पतन के गर्त में चला जाता है। तो ऐसे मनुष्य दुख, चिंता, अभाव की जिंदगी जीते हैं। और यदि चित्त की वृत्तियाँ, यदि चित्त से उत्पन्न वृत्तियाँ जड़ से सूक्ष्म की ओर प्रवाहित होती है तो मनुष्य विकास की ओर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर उसका मन ऊपर की तरफ उठता है वैसे वैसे उसका चित्त जो है, उसकी चेतना जो है पर से जो कालिक है वो मिटते जाती है और वो ऊपर उठते जाता है, उसकी प्रगति होती जाती है क्योंकि उसका मन सूक्ष्म होते जाता है। माइक्रो प्लानिंग बनाने की विवेक ख्याति जागृत हो उठती है, उसकी चेतना पर से जो ग्रहण लगा था है वो छट जाता है और जीवन में अंधकार से प्रकाश आ जाता है। तो वह सुख प्राप्त करता है। तो सुख दुख का कारण है मनुष्य के चित्त में जो वृत्तियाँ है, अच्छे बुरे संस्कार जो छिपे रहते हैं, यही कारण है। तो जो सुख दुख का कारण जो है वृत्तियाँ है, चित्त में जो संचित है, उन्हीं वृत्तियों को यदि साधना के द्वारा मिटा दिया जाए तो आत्मा स्वतंत्र होकर के परमात्मा में मिल जाती है। तो ये जो स्वतंत्र होकर के जो परमात्मा में जब मिल जाती है तो ये हुआ मोक्ष की प्राप्ति। और यदि वह सतुगुण में स्थिर रहती है तो वह परमात्मा के निकटस्थ रहता है और परमात्मा के जो द्वारा प्लानिंग दी जाती है उस प्रोजेक्ट और उस प्लानिंग के आधार पर वह जीवन में तरक्की करता है, किसी कार्य में आगे बढ़ता है। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि अर्जुन एक काम करो, तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य के सहस्रार चक्र जहाँ यहाँ है, सबसे चक्र जहाँ शिखा है, इस शिखा के ऊपर जो है यहीं सहस्रार चक्र है, यहीं पर परम पुरुष यानी परमात्मा बैठे हुए हैं और यही है चित्त, यही है चित्त। इसी चित्त में मनुष्य के अपने जन्मों जन्मांतर के कर्मों के संस्कार के बीज यहीं पर इकट्ठा रहते हैं, जो पाप का भी होता है और पुण्य का भी होता है। तो यहाँ पर पाप संस्कार यदि जमा रहता है तो मन जो है नीचे की तरफ गति करती है, और यदि पुण्य रहता है, पुण्य का संस्कार रहता है तो मनुष्य का मन जो है ऊपर की तरफ गति होती है। तो ऊपर की जो गति होती है वह परमात्मा तत्व सत्ता के साथ संपर्क होने से मनुष्य जीवन में तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उसकी कुल कुंडलिनी शक्ति जागृत उठती है और इसी दुनिया में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हर मनुष्य को
चाहे नर हो चाहे नारी हो, बाल बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको साधना की तकनीक जान लेनी चाहिए। साधना करने से यही होगा कि उसके जीवन जो है अच्छी हो जाएंगे, उनका मन जो है सतपथ की तरफ आगे बढ़ेगा, जीवन में तरक्की करेंगे। किसी भी कार्य में वह सोच समझ करके कार्य को करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता उन्हें मिलेगी। तो इसीलिए जीवन में साधना का महत्व है। अब रहा सवाल कि ये जो चित्त है, यहाँ पर हर व्यक्ति के पास तीसरा नयन है, विवेक है, यानी दिव्य दृष्टि है। तो उस दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए क्या करना होगा? साधना सीखनी होगी। तो साधना जो सीखी जाती है उसमें जो है इष्ट मंत्र मिलता है। पहले के जो सिस्टम है, जैसे गुरु लोग जो है कान में देते थे मंत्र, तो जो कान में जो मंत्र दिया जाता था उसी को बोलते हैं इष्ट मंत्र, यानी दीवार भी न सुन सके, कोई अगल बगल नहीं सुन सके, वो ही सुनेगा। तो इष्ट मंत्र जो है गुप्त रखता है, वो गुप्त शक्ति है। उन शक्ति के द्वारा वह मानसिक जब करता है उस इष्ट मंत्र के द्वारा, तो मन की जो जड़ से सूक्ष्म की ओर जो यात्रा थी वो अब उसकी गति बदल जाएगी और फिर वह नीचे से नीचे जो गिर रहा था मन, उससे अब कट करके अब उल्टी दिशा यानी परमात्मा तत्व सत्ता की ओर, आगे की ओर यात्रा होगी, तरक्की की ओर होगी, विकास की ओर होगी। एक नीचे की तरफ जो गति होती थी अधोगति अंधकार की तरफ, जड़ता की ओर, अज्ञानता की ओर, और एक गति है ऊपर की गति है। तो ऊपर की ओर जो गति है वही मनुष्य को सिद्धि और परमात्म तत्व की प्राप्ति कराती है। जीवन में सिद्धि भी मिलती है और अंततः मुक्ति और मोक्ष भी देने का कारण है। तो इसलिए करके हर मनुष्य को इसी जीवन में साधना की तकनीकी ज्ञान सीख लेनी चाहिए। तो इस दुनिया में एक ऐसा साधना पद्धति है जो मनुष्य का जीवन में कल्याण होता है। तो साधना पद्धति में 2 प्रकार के जो दीक्षा दी जाती है, एक वैदिक दीक्षा, एक तांत्रिक दीक्षा। तो तांत्रिक दीक्षा से मनुष्य को मुक्ति मोक्ष भी मिलती है और कार्य में सिद्धियाँ भी मिलती है। वैदिक मंत्र में मनुष्य का मन उस त्रिगुणात्मक बंधनों से ऊपर नहीं उठ पाता है, वह तीनों गुणों के बंधनों में ही रहता है। लेकिन तांत्रिक दीक्षा जो है ये तीनों गुणों को, बंधनों को पार करके मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए हर मनुष्य को शिव तांत्रिक दीक्षा ले लेनी चाहिए। भगवान सदाशिव जैसे साधना करते थे, उनकी साधना करने की जो तरीका थी, जो साधना करने की जो मुद्राएं थी, वो सीख लेनी चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर में तीसरा नयन है, हर व्यक्ति के पास तीसरा नयन है, नेत्र है, दिव्य दृष्टि है। लेकिन वो दिव्य दृष्टि खुलेगी कैसे? उस दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए मनुष्य को साधना की तकनीक आचार्यों से सीख लेनी चाहिए। मनुष्य साधारण नहीं है, मनुष्य के अंदर में अनंत प्रतिभा कला का भंडार है, फिर भी वह दीन और दुखी है, दरिद्र है। क्यों है? इसलिए कि उसे ज्ञान नहीं है। जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, यदि उन्हें यह आभास हो जाएगा कि मैं वही हूँ, मैं भी ब्रह्मी हूँ, ये भावना उसके मन में दृढ़ हो जाएगी, तो वह व्यक्ति साधारण नहीं, महान व्यक्ति है। तो अपने आप को महान बनाने के लिए, अपनी आत्मा का इसी संसार में उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए एक अच्छे आचार्य से साधना की तकनीकी ज्ञान सीख लेनी चाहिए। परमपिता बाबा की जय।